एक दिन गोपी मीरा के साथ बाहर शॉपिंग पर जा रही होती है। ठीक उसी बीच एक वैन आती है, वो उन्हें अंदर बिठाती है और लेकर चली जाती है। इसके बाद अहम उस वैन का पीछा करता है। उसे पता चलता है कि राधा ने गोपी और मीरा को किडनैप कर लिया है। इसके बाद राधा अहम को एक कमरे में बंद कर देती है, जहां से निकलने के 3 रास्ते होते हैं और तीनों में ही बहुत ज़्यादा खतरा होता है। पहले दरवाजे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जबकि दूसरे दरवाजे में एक भूल भुलैया होती है जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया होता, जबकि तीसरे दरवाजे में एक ज़ॉम्बी होता है। इसके बाद अहम थोड़ा सोचता है और उसे समझ आ जाती है किस दरवाजे से जाना है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो अहम किस दरवाजे से जाएगा? आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अहम पहले दूसरा दरवाज़ा खोलेगा। इसके बाद वो तीसरा दरवाज़ा खोलेगा और ख़ुद पहले दरवाजे के अंदर छुप जाएगा, जिसके बाद ज़ॉम्बी बाहर निकलेगा और समझेगा अहम दूसरे दरवाजे से चला गया है। इसके बाद वो दूसरे दरवाजे में जाएगा और भूल भुलैया में फंस जाएगा। इसके बाद अहम तीसरे दरवाजे से चला जाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद अहम गोपी और मीरा के पास पहुंच जाता है। ठीक उसी बीच राधा आती है और कहती है कि खतरों वाले दरवाजे तो तुमने पार कर लिए, लेकिन अब यहाँ से तुम में से सिर्फ एक वापस जाएगा, क्योंकि तुम लोगों के पास 30 सेकंड है। वो बम फेंकती है और चली जाती है और नीचे एक ही रास्ता होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो अहम ऐसा क्या करेगा कि तीनों की जान बच जाए? आप अपना आंसर नीचे कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है आप। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है अहम सबसे पहले ढक्कन उठाएगा और नीचे बम रख कर ढक्कन बंद कर देगा। उसके बाद बम नीचे ही फूट जाएगा और तीनों चले जाएंगे। अहम की इस इंटेलिजेंस पर हमारे चैनल पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको ये एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें अहम के एक तरफ गोपी जबकि दूसरी तरफ अनीता है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए इनमें से अहम की वाइफ कौन है? आप अपना आंसर नीचे कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गोपी, क्योंकि गोपी के हाथ पर मेहंदी से अहम लिखा है। फ्रेंड्स, ये दोनों पिक्चर्स देखने में एक जैसी हैं, लेकिन इनमें 3 डिफरेंस हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो? अपना आंसर नीचे कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, पहला डिफरेंस ये रहा, जबकि दूसरा डिफरेंस ये है और तीसरा और लास्ट डिफरेंस ये है। अगर आपका आंसर भी ठीक है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। फ्रेंड्स, एक दिन अहम उठकर जाता है और गोपी से कहता है, गोपी आज तुम चाय नहीं दोगी? जिसके बाद गोपी कहती है, मैं आपको चाय एक शर्त पर दूंगी, आपको पहले मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। इसके बाद अहम कहता है, पूछो। गोपी पूछती है, वो क्या चीज़ है जो काली होती है तो साफ होती है और अगर सफ़ेद होती है तो गंदी होती है? इसके बाद अहम पहेली का जवाब सोचने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो? अपना आंसर नीचे कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ब्लैक बोर्ड। अहम इसका सही जवाब दे देता है। इसके बाद गोपी और अहम चाय पीकर बाहर निकल जाते हैं सैर करने के लिए। रोड पर एक गाड़ी तेज आ रही होती है और वो अहम को टक्कर मारकर चल पड़ती है। गोपी उस गाड़ी की तस्वीर खींच लेती है। ठीक उसी बीच इंस्पेक्टर संध्या भी वहां आ जाती हैं। इसके बाद गोपी उन्हें बताती है क्या कुछ हुआ और इंस्पेक्टर संध्या फौरन से उस मॉडल की गाड़ी ढूंढना तलाश कर देती हैं।
फ्रेंड्स अभी सुबह के 9:30 ही बजते हैं कि वो गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर मिल जाती है। उसके बाद इंस्पेक्टर संध्या होटल के मैनेजर को बुलाती है और उनसे पूछती है क्या ये गाड़ी आपकी है, जिस पर रेस्टोरेंट के मैनेजर बताते हैं ये गाड़ी उनके कस्टमर राधा की है। इसके बाद इंस्पेक्टर संध्या राधा को बुलवाती हैं। राधा बाहर आती है और उससे पूछती है क्या तुमने टक्कर मारी है अहम को। तो राधा बताती है मैं तो 1 घंटे से इस रेस्टोरेंट में खाना खा रही हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर संध्या थोड़ा सोचती हैं और उसे समझ आ जाती है कि राधा ने ही अहम को टक्कर मारी है। तो फ्रेंड्स क्या आप सब बता सकते हो इंस्पेक्टर संध्या को ये सब कैसे पता चला? अपना आंसर नीचे कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब देख सकते हो रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि रेस्टोरेंट 9 AM को खुलता है और मैंने आपको वीडियो में पहले बताया अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं। तो इसका मतलब है राधा झूठ बोल रही है। इसके बाद इंस्पेक्टर संध्या उसे अरेस्ट कर जेल में डाल देती है। फ्रेंड्स अहम अपने कमरे में खड़ा होता है कि अचानक उसे मीरा की कॉल आती है। वो मीरा की बात सुनने के लिए बाहर निकलता है। ठीक इसी बीच बैल्कनी से उसके सर पर एक नारियल गिरता है। अहम जब ऊपर देखता है तो 3 लोग खड़े हुए होते हैं। जब वो पूछता है नारियल किसने फेंका तो कोई नहीं बोलता। फिर इसके बाद अहम ध्यान से देखता है और उसे समझ आ जाती है नारियल किसने फेंका। तो फ्रेंड्स आप भी इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि नारियल किसने फेंका। आपका समय स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है राधा। आप देख सकते हो राधा के हाथ में स्ट्रॉ है। ज़रूर राधा ने ही नारियल का पानी पिया होगा और अहम के सर पर नारियल फेंका होगा। इसके बाद अहम कहता है मैं तुम्हें वापसी पर देख लूँगा, अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ। इसके बाद वो जाता है। मीरा अहम से कहती है कि उसके हस्बैंड धर्म की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है और वो हॉस्पिटल एडमिट है लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो अहम से पैसे मांगती है और कहती है कि मैं रिटर्न कर दूँगी। अहम कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन ये कार्ड है, इस ATM कार्ड ले जाओ। इसके बाद मीरा लेकर वो हॉस्पिटल जाती है। अकाउंटेंट उस कार्ड को लेता है और पिन मांगता है जिसके बाद मीरा सोचती है कि उसने पिन तो ली ही नहीं। फिर वो अहम को कॉल करती है और उससे पिन मांगती है। अहम कहता है कि ये कार्ड काफ़ी पुराना हो चुका है और उससे पिन याद नहीं, लेकिन उसने पीछे एक पिक्चर लगाई है जिससे पिन का पता चल जाएगा। फ्रेंड्स मीरा उस कार्ड को ध्यान से देखती है लेकिन उसे समझ नहीं आती। कि आप सब मीरा की हेल्प कर सकते हो। आपका समय स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 8024। आपको सबसे पहले स्पाइडर नज़र आ रहा है। स्पाइडर की कितनी लेग्स होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। जबकि दूसरी तरफ स्नेक है। स्नेक की 0 लेग्स हैं जबकि उसके बाद एक वुमेन है जिसकी 2 लेग्स हैं और इसके बाद लास्ट में एक हॉर्स है जिसकी 4 लेग्स हैं। तो आप में से कितने लोगों का आंसर ठीक हुआ? फ्रेंड्स इसके बाद अहम वापस चला जाता है जबकि राधा सोचती है कि अहम आ रहा होगा। वो वहां से भाग जाती है अपनी नई स्कूल जॉब के लिए। रास्ते में उसे 2 भिखारी मिलते हैं जो कि हेल्प मांग रहे होते हैं। इसके बाद वो ध्यान से सोचती है कि किसकी हेल्प की जाए क्योंकि उसके पास सिर्फ एक नोट होता है। क्या आप राधा की हेल्प कर सकते हो? आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है राधा दूसरे भिखारी की हेल्प करेगी क्योंकि जैसा कि आप सब देख सकते हो पहले भिखारी की टांगे नहीं हैं जबकि उसके नीचे उसके शूज़ पड़े हैं। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है दरमियान में धर्म खड़ा हुआ है जबकि उसके एक साइड पे मीरा है जबकि दूसरी साइड पे दुर्गा है। तो फ्रेंड्स आप सब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि धर्म की पत्नी कौन है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो
फ्रेंड्स इसका सही आंसर है मीरा, क्योंकि आप देख सकते हो धर्म ने एक नेकलेस पहना हुआ है, उस नेकलेस में मीरा और धर्म की पिक्चर नजर आ रही। फ्रेंड्स अगर आपका आंसर भी यही था तो वीडियो को लाइक कर। एक दिन मीरा गोपी के साथ पार्क में खेल रही होती है। ठीक उसी बीच राधा वहां आती है और वो मीरा को किडनैप कर कर ले जाती है, जिसके बाद गोपी अहम जी चिल्लाती है। इसके बाद अहम वहां आता है और वो राधा के पीछे चला जाता है। अहम देखता है कि उसके सामने 3 रास्ते हैं, लेकिन वहां घोड़ा खड़ी हुई है। अहम घोड़ा से हेल्प मांगता है। घोड़ा कहती है एक शर्त पे मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पहले तुम्हें एक पहेली का आंसर करना होगा, तब मैं बताऊंगी कि राधा किस साइड पर गई है। इसके बाद घोड़ा पूछती है वो क्या चीज़ है जिसे हम रात को सोने से पहले उतार देते हैं। तो फ्रेंड्स क्या आप सब बता सकते हो? आपका समय स्टार्ट होता है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट कर देना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है जूते और चप्पल। अहम इसका सही आंसर दे देता है, जिसके बाद घोड़ा उसे रास्ता बता देती है और वो राधा के पीछे जाता है। आगे उसे राधा नज़र आ जाती है। वो राधा से कहता है कि मेरी बेटी मीरा का बताओ, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर राधा कहती है मीरा को मैंने ऐसे कमरे में बंद किया हुआ है जहां सिर्फ 3 रास्ते जाते हैं और तीनों में मौत है, अगर जाकर बचा सकते हो तो बचा लो। इसके बाद अहम के सामने 3 रास्ते होते हैं। पहले दरवाजे में आग होती है जो कि अहम को जला सकती है, जबकि दूसरे दरवाजे में ज़ॉम्बीज़ होते हैं ख़तरनाक, जबकि तीसरे और लास्ट दरवाजे में कई सालों से भूखे शेर होते हैं जो कि अहम को कच्चा चबा सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद अहम सोचता है और उसे पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स क्या आप सब बता सकते हो अहम कौन से दरवाजे से गया होगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है तीसरे दरवाजे से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई सालों से शेर भूखे हैं। आपको बता दें एक शेर 2 हफ्ते से ज़्यादा भूखा रहे तो वो मर जाता है। तो अब तक तो सारे शेर मार चुके होंगे। तो अहम तीसरे दरवाजे से जाता है और मीरा को बचाकर वापस ले आता है। फ्रेंड्स क्या आप सबका भी आंसर ठीक था? अगर ठीक था तो वीडियो को लाइक कर दें। एक दिन जिगर बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है। जल्दी में वो अपनी गाड़ी में बैठता है और तेज़ी से निकल जाता है। इसके बाद वो रेड सिग्नल को भी तेज़ी से क्रॉस करता है, जिसके बाद आगे जाकर वो एक गाड़ी से टकराता है और दूसरी गाड़ी उल्टी हो जाती है। ठीक उसी बीच इंस्पेक्टर संध्या वहां आ जाती हैं, जिन्हें देखकर जिगर कहता है ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं अपने रास्ते जा रहा था, ये मुझसे आकर टकराया। इसके बाद इंस्पेक्टर संध्या ध्यान से देखती हैं और वो जिगर को इनाम देती हैं और साथ ही उसे शाबाश देती हैं। तो फ्रेंड्स क्या आप सब बता सकते हो इंस्पेक्टर संध्या ने ऐसा क्यों किया? अपना आंसर नीचे कमेंट कर दें। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है कि वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था जिस पर एक इनाम था, इसलिए इंस्पेक्टर संध्या ने उसे इनाम दिया। क्या आपका आंसर भी यही था? तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। फ्रेंड्स इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इनमें 3 डिफरेंस फाइंड कीजिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो फ्रेंड्स 3 डिफरेंस ये रहे। पहला ये रहा, दूसरा ये है और तीसरा ये है। फ्रेंड्स एक दिन गोपी बाहर घूम रही होती है और घोड़ा उसे देखकर किडनैप कर लेती है। इसके बाद वो उसे ऐसे कमरे में ले जाती है जिसमें 3 दरवाजे होते हैं जिनसे गोपी बाहर निकल सकती है, लेकिन इन तीनों दरवाज़ों में मौत होती है। पहले दरवाजे में बहुत ज़्यादा सख्त आग होती है जो कि गोपी को जला सकती है, जबकि दूसरे दरवाजे में एक रेगिस्तान होता है जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी कि वो गोपी की जान ले सकती है। जबकि तीसरे और लास्ट दरवाजे में
एक मगरमच्छ होती है जो कि 2 साल से भूखी होती है और वो गोपी को खा सकती है। इसके बाद गोपी थोड़ा सोचती है और उसे समझ आ जाती है कि उसे किस दरवाजे से जाना है। तो फ्रेंड्स, क्या आप सब बता सकते हो? आपका समय स्टार्ट होता है आप। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब सोच रहे हो कि गोपी तीसरे दरवाजे से जाएगी क्योंकि आपको लगता है कि अगर मगरमच्छ 2 साल से भूखी है और वो जिंदा नहीं रह सकती, तो आप गलत हो। साइंस के मुताबिक एक क्रोकोडाइल 3 साल तक बिना खाए जिंदा रह सकती है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है गोपी रात का वेट करेगी और रात को रेगिस्तान ठंडा हो जाता है और फिर वहां से जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पहेली की तरफ। फ्रेंड्स, क्या आप सब इस पिक्चर को देखकर बता सकते हो अहम की कौन सी वाइफ है, देवो गोपी या फिर जिया गोपी यानी ओल्ड गोपी? आप अपना आंसर नीचे कमेंट करें। आपका समय स्टार्ट होता है आप। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है देवो गोपी, क्योंकि आप पीछे एक तस्वीर देख सकते हो जिसमें न्यू यानी देवो गोपी और अहम की पिक्चर साथ है। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेलीगुरु। फ्रेंड्स, मोदी भवन के बाहर एक एलियन आ जाता है और वो शहर में तहस नहस शुरू कर देता है। ये बात जब अहम को पता चलती है तो वो उसे मारने के लिए आता है, लेकिन एलियन वहां से भाग जाता है और वो किसी और का रूप धार लेता है। वहां पर मौजूद लोगों जिन पर उसको शक होता है उन्हें बुलाता है। सबसे पहले वो परिधि को बुलाता है, इसके बाद वो राशि को बुलाता है और एंड पे अपनी पत्नी गोपी को। तीनों एक के बाद एक वहां आ जाते हैं। इसके बाद अहम उन तीनों को ध्यान से देखता है और उसे समझ आ जाती है एलियन कौन है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आप सबको भी पता चलता है एलियन कौन है। आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर कर देना। आपका समय स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इसका आंसर राशि है, क्योंकि राशि ने विंटर की क्लॉथ नहीं बल्कि समर की क्लॉथ पहनी है और भला कोई ऐसे स्नोफॉल में ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा? आपको क्या लगता है कि मेरा आंसर सही है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पिक्चर को ध्यान से देखो और बताओ इनमें से जिगर की वाइफ कौन है, राशि या फिर परिधि? आपका समय स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है इसका आंसर है राशि, क्योंकि राशि और जिगर ने अपनी गर्दन में सेम नेकलेस पहने हुए हैं। इसके अलावा इनके वेडिंग क्लॉथ सेम ट्रेडिशनल के हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और टेलीविज़न से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल टेलीगुरु को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब तक बहुत सा ख्याल रखिए।